आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हाई स्कूल 11th एंड 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछा जाता है। साम्यता या एसोमेट्रिज्म। ये आज पूरा वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पूरा वीडियो देखना, 5-6 मिनट जो भी हो। अब साम्य व्यवस्था कहते किसे हैं? वह परिघटना जिसमें यौगिकों की आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अवस्था रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता दर्शाते हैं, साम्यता कहलाते हैं। मतलब वो भौतिक उनके अणुसूत्र समान होते हैं। जैसे H2 मतलब अणुसूत्र समान होते हैं। जितने कार्बन होंगे और जितने हाइड्रोजन होंगे दोनों स्ट्रक्चर में उनके अणुसूत्र समान होंगे, पर उनकी जो स्ट्रक्चर मतलब जो उनकी बनने की विधि है वो भिन्न भिन्न होगी। जैसे हम पहले देखते हैं, पहले हम शुरू करते हैं ब्यूटेन से। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट उदाहरण। जैसे हम ब्यूटेन से शुरू करते हैं, C4H10 ब्यूटेन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, चौथा हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, पांचवा हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, छठा हाइड्रोजन जुड़ा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। ये स्ट्रक्चर बनाना तो आता होगा, ना बनाना होता होगा। इसका भी एक वीडियो बनाया है, वो देख लेना चैनल पे। अब ये फर्स्ट तो इस तरह बना है, जो ब्यूटेन की संरचना है वो इसी तरह होती है, पर इसे हम इस तरह न बना के एक दूसरी तरह भी बना सकते हैं। या दूसरी तरह किस तरह हम बना सकते हैं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, अब इसके ऊपर से फिर एक कार्बन, इसके नीचे से फिर एक कार्बन। अब हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता वैलेंसी 4 होती है, तो 4 हाइड्रोजन से संयोग करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरह हम इस पर भर देंगे। यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ ये हाइड्रोजन लग गया। अब यहाँ 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हैं, 1 2 3, एक सिर्फ हाइड्रोजन कहीं भी लग सकता है। ये नीचे भी हो ऊपर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 लगा, 2 हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन लगे। एक संयोजकता नहीं, एक स्ट्रक्चर ये बना। और इसे हम अलग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कभी कोई एग्जाम में इस तरह भी लिख सकता है, जिससे ये इससे हम मिला के किस तरह लिख सकते हैं? इससे इस अणु को, इस अणु को, इसे हम किस तरह लिखते हैं? CH3, इसलिए एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। फिर CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। CH3, इस तरह भी एग्जाम में पूछता है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 का होल 2, मतलब CH3 जो है वो 2 बार है, एक ये। हाँ, और दूसरा 1 2, CH2 का होल 2, ये 2 बार है। इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरी संरचना बनाएं तो ये यहाँ बन नहीं पाएगी, हम दूसरे पेज में बनाएंगे वो संरचना। इस पे हम बनाएंगे पेंटेन की। ये संरचना बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। पेंटेन
पेंटेन का फार्मूला C5H12। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसमें बाकी 4 वैलेंसी से चाहिए तो हाइड्रोजन संयोग करेगा। 1 कार्बन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक तो ये नॉर्मल जैसे बनती है वैसी हो गई। दूसरा ये समव्यवस्था कैसे बनेगी, या ये इससे भी बन सकती है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 के नीचे भी 1 कार्बन और इस पे भी 1 कार्बन। इसमें हम हाइड्रोजन भर देंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, हम सॉरी यहाँ 3 बॉन्ड बने थे, यहाँ ये हो गया, पूरा हो गया। इसमें भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। इस तरह हर कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 4 बॉन्ड बनाया। अब इसकी एक दूसरी भी संरचना हो सकती है, देखो, या ब्यूटेन ये भी बना सकता है। 1 कार्बन, 1 कार्बन, फिर कार्बन, इसके ऊपर भी 1 कार्बन, इसके नीचे भी 1 कार्बन। अब ये हाइड्रोजन 4 वैलेंसी से संयोग करेगा, 4 हाइड्रोजन बनाएगा। 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। यह भी इसकी एक संरचना है। जैसे हमने ये 3 संरचना इसकी बन सकती है। साम्यावस्था, आइसोमेट्रिक्स हमने जो बताया। सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शेयर करें हमारे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।